ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances all Prabhujis and Matajis. धन्यवाद प्रणाम, हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब भी कोई भी भक्त हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर आता है, शुरुआत के अंदर जो है दो प्रकार की तकलीफ उसको चालू होती है। एक तो इंटरनल प्रॉब्लम चालू होता है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम चालू होता है। शुरुआत में इंटरनल प्रॉब्लम उसका ये चालू होता है कि उसको अनर्थ जो है ना, उसका अनर्थ, उसकी कंडीशनिंग, उसकी जो वासना होती है वो उसको बहुत हैरान करती है। और ये प्रभु जी बहुत लंबे समय चलती है, बहुत लंबे समय चलती है। प्रभु उसको हमेशा प्रॉब्लम देता ही रहता है। प्रभु मैं तो ये कंक्लूजन होता है मेरा तो कि हम कृष्णा से ज्यादा टाइम नहीं देते, हम हमारे अनर्थ के साथ में फाइट देने में टाइम ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वो इतना हैरान करते हैं। करोड़ों जन्मों से हमारी कंडीशनिंग है ना, वो कंडीशनिंग हमको जो है ना, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी हमको मारती रहती है। वो अंदर का ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली फाइट चलता है। और बाहर का प्रॉब्लम ये हिसाब से आता है प्रभु कि जो है उसको 4 नियमों का पालन करना पड़ता है। उसको जो है प्रभु जो बहुत चीज उससे वो अटैच्ड है, फ्रेंड से अटैच्ड है, फिर जो है प्रभु जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं है उसको छोड़ना पड़ता है। उसको बहुत तकलीफ होती है। फूड हैबिट्स होती है प्रभु जो उसको अच्छा नहीं लगता है खाने का, नहीं खाना चाहिए, उसको खाने का अच्छा लगता है, लेकिन कृष्णा भावनामृत नाम बोलते हैं, उसको छोड़ना पड़ता है। बहुत अटैचमेंट होती है, कोई कपड़े की अटैचमेंट होती है प्रभु भक्तों को। पहले शुरुआत में जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं ना, भक्तों को ऐसे कपड़े पहनने के अच्छा लगता है, मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना है, और कृष्ण भावनामृत नाम बोलते हैं उनका, तो उसके अंदर उसको बहुत प्रॉब्लम होता है प्रभु जी। उसको 4 नियमों पालन करने में प्रॉब्लम होता है। ये सब संघर्ष चालू होता है प्रभु जी जब कृष्ण भावनामृत में भक्त आता है तो। लेकिन प्रभु अगर वो सिंसियर है, कमिटेड है, और वो सुंदर भक्तों के संग के अंदर रहता है और कंटिन्यूसली हियरिंग करता है और कंटिन्यूसली सिंसियरली चैंटिंग करता है, जिस तरह से हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं प्रभु, ग्रेजुअली ये सब चीज धीरे 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 ग्रेजुअली जाएगा। धीरे धीरे फट करके नहीं जाएगा। फट करके जाएगा ना प्रभु जी तो हमको उसकी कदर नहीं होगी, हमको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी कि कृष्ण भावनामृत कितना सीरियस चीज है, कितनी तकलीफ होती है मुझे बाहर निकालने के लिए, मेरा अंदर का दुर्गुण कितना डीप रूटेड है, इसलिए धीरे धीरे जाता है। लेकिन प्रभु जी वो जब धीरे धीरे जाने लगता है ना, तब एक भक्त को समझ में आ जाता है मैं खाली पागलपन कर रहा हूँ ये भौतिक दुनिया में, कितना शैलोनेस है, कितना चीप है यहाँ पे, सब चीज चली जाने वाली है। मैं भी नंगा आया था और मैं नंगा ही निकलने वाला हूँ, मैं कुछ भी लेके नहीं जाने वाला हूँ। और ये दुनिया के अंदर सब स्वार्थ लोग हैं, सब लोग मेरे से लेना चाहते हैं और फिर मेरे को जो है उसका स्वार्थ निकल जाने के बाद में छोड़ देते हैं। सब लोग यहाँ पे ऐसा होता है। और ऑलमोस्ट खाली जो है प्रभु इधर उधर थोड़ा प्रेम आपको मिलेगा, वरना मेजॉरिटी लोग जो है प्रभु आपका स्वार्थ से ही आपके साथ में प्रेम करते हैं। वो प्रेम नहीं है प्रभु, वो स्वार्थ है। और वो धीरे धीरे भक्त को समझ में आने लगता है और फिर उसके जीवन के अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है कि मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस से गोल होना चाहिए। ये सब चीज चीप है, ये सब चीज शैलो है, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली मैं बिना मतलब कि मेरी पूरी जिंदगी इसके अंदर निकाल रहा हूँ, इसके अंदर कुछ वर्थ नहीं है। और सब जब भी मरूंगा तब ये सब चीज जीरो होकर चली जाने वाली है। मुझे ऐसा जीवन जीना है कि जिससे जो है ना मुझे इसमें से फायदा लेकर के मेरा जो मेन गोल है मेरी लाइफ का,
वो गोल यही जन्म में प्राप्त कर लो, और फिर उसका गोल फक्त कृष्णा कॉन्सियसनेस होती है। और जब वो स्टैंडर्ड पे आ जाता है ना प्रभु, तो भक्त बहुत ही कॉशियस, ऑन गार्ड और अलर्ट हो जाता है कि वो कोई भी टाइम वेस्ट ना करे। अब देखना प्रभु, एक सिंसियर और मैच्योर डिवोटी होता है ना, वो हमेशा कॉशियस होता है कि उसका कृष्णा का कनेक्शन उसके साथ में कहां पर भी मिस ना हो। कंटिन्यूसली वो कृष्णा का कनेक्शन के साथ में ही रहता है। वो कंटिन्यूसली अपनी साधना स्ट्रॉन्ग रखेगा, हियरिंग करेगा, चांटिंग करेगा, भक्तों का संग करेगा, अपने एक्टिविटीज भी जो भी वो करेगा ना, वो कॉन्शियसनेस वही उसका रहेगा कि वो कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। उसके लाइफ के अंदर दूसरा कोई हेतु ही नहीं है। और जैसा उसका फ्री टाइम होगा ना, तो आइदर ही विल बी चांटिंग, आइदर ही विल बी हियरिंग, और ही विल बी प्रीचिंग। उसके सिवा दूसरी लाइफ के अंदर उसका कोई गोल ही नहीं होता है प्रभु जी। तो जब ये जीवन के अंदर ये स्थिति आने लगती है ना, तब एक स्टैंडर्ड आ जाता है उसके स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर प्रभु, और उसको लगता है कि मेरा जीवन जो है ना, सिर्फ कृष्णा के लिए ही है। मैं कृष्णा के बिना सर्वाइव नहीं हो सकता हूं यहाँ पे। एवरीथिंग इज अ इल्यूजन ओवर हियर। आई वांट कृष्णा, और मेरा कृष्णा के ऊपर ही डिपेंडेबल हूं मैं कृष्णा के बिना अभी जी नहीं सकूंगा। एक जीवन के अंदर एक स्टैंडर्ड आने लगता है प्रभु जी। और उस समय जो है सनातन गोस्वामी जो है हमेशा कहते रहते हैं कि एक जो मैच्योर्ड और एकदम सिंसियर डिवोटी होती है, उसकी कॉन्सियसनेस ऐसी होती है कि जैसा एक पानी के अंदर जो मछली होती है ना, मछली जो है पानी के अंदर होती है तो कितनी आनंदित रहती है प्रभु। और जैसा उसको पानी में से निकाल करके एक अच्छे महल के अंदर डालो, उसको एसी में रखो, सब चीज रखो, लेकिन वो मछली तड़फड़ाती रहेगी। उसी हिसाब से एक सिंसियर भक्त होता है ना, वो प्रभु एक्सटर्नली कोई भी सिचुएशन में रखो, लेकिन इंटरनली वो कृष्णा कॉन्सियसनेस में रहेगा ना, तभी वो आनंदित रह सकता है। जैसा उसको कृष्णा कॉन्सियसनेस से बाहर निकालो और उसको बहुत ही भौतिक दृष्टि से सब चीज दो, तो भी वो हमेशा खटकता रहेगा उसको। ही विल नॉट बी कंफर्टेबल। ऐसा ही हमारी चेतना आती जानी चाहिए प्रभु कि एम आई कंप्लीटली फोकसिंग ऑन कृष्णा। मेरे कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर सिर्फ यही है। एक्सटर्नली कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो भी मेरे को फर्क बहुत पड़ने वाला नहीं है। मेरी कॉन्सियसनेस एकदम फोकस यही होनी चाहिए कि मैं कृष्णा के साथ में रहूं, उसके साथ में कनेक्शन में रहूं। ये जब होता है ना प्रभु जी, तब हमारे जो है ना स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर मैच्योरिटी आने लगी है। और हमारे सब आचार्यों ने प्रभु जी उनकी लाइफस्टाइल से बताया है कि वो जो है ना प्रभु, वो जो है उसकी लाइफ के अंदर इतना कृष्णा फोकस हो जाते हैं कि वो कुछ भी करेंगे, लेकिन वो कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जब भी उनको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और मेरा कृष्णा का कनेक्शन टूट रहा है, प्रभु जी वो व्यक्ति, हमारे वो जो हमारे आचार्यों ने अपने एग्जाम्पल से बताया, वो लाइफ के अंदर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, कुछ भी छोड़ेगा और कुछ भी स्वीकार भी कर लेगा, जब उसको समझ में आ जाता है कि कृष्णा का कनेक्शन जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हम थोड़ा बहुत मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, जब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने अपनी लीला समापन करके चले गए, स्वरूप दामोदर उनके गुरु महाराज जो है वो भी चले गए, तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने समझा कि अभी मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। व्हाई शुड आई लीव नाउ? तो प्रभु जी वो जो है ना प्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए, और हेतु उनका सिर्फ एक ही था, वृंदावन में जो है गोवर्धन पर्वत से जो है गिर जाना और अपना जीवन समाप्त कर देना, क्योंकि अभी जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो जब सूत गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ में वार्तालाप किया, तो उनको इतना भक्तों का संघ के अंदर आनंद आया और कृष्णा के साथ में कनेक्शन वापिस आ गया, तभी वो वहां पे रह पाए। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनके साथ में आदान प्रदान किया, और फिर वो चैतन्य चरितमृत बाहर आया। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी केम ओवर देयर टू वृंदावन इज ओनली टू फिनिश हिज लाइफ, क्योंकि उनका इतना अटैचमेंट था महाप्रभु के साथ में कि ही कैन नॉट सर्वाइव प्रभु जी, ही कैन नॉट सर्वाइव। उसी हिसाब से हमारी गोपियां थी। गोपियां को जो है प्रभु जब कृष्ण चले गए मथुरा वृंदावन से, प्रभु एवरीबॉडी वांटेड टू गिव देयर लाइफ, नोबडी वांटेड टू स्टे, दे डोंट वांट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। प्रभु उस समय ऐसा बताया जाता था कि ब्रजवासियों दे आर वेरी वेरी ऑपुलेंट, वेरी वेरी ऑपुलेंट। या जैसा पानी का बहता है ना, जैसा पानी बहता है वहां पे जो है प्रभु ऐसा दूध बहता था, इतने ऑपुलेंट थे प्रभु जी। लेकिन जब उनको पता चला कि कृष्णा चले गए, they wanted to give their life. It was they were, वो लोग क्यों सरवाइव किए थे प्रभु जी? क्योंकि उनको कृष्णा ने बोला था, प्रॉमिस दिया था कि मैं तुमको वादा देता हूं कि मैं वापस आऊंगा। और वो खाली वादा के सहारे, वो एक प्रॉमिस के सहारे प्रभु they were surviving. Otherwise they have not at all having any interest.
निकल जाएंगे, नहीं चाहिए अभी हमको कृष्ण, अब ये भौतिक दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। ये एक अटैचमेंट आ जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, व्यक्ति के अंदर, जब उसकी मैच्योरिटी आ लगती है कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर। उसी हिसाब से जब युधिष्ठिर महाराज को जब अर्जुन जो है युद्ध आ गए द्वारका से, और जब उनको बताया गया कि कृष्ण ने अपनी लीला समापन कर दी है और कृष्ण भी वापस अपने धाम चले गए, तो युधिष्ठिर महाराज वो राजा थे, पूरे दुनिया के राजा थे, लेकिन इमीडिएटली प्रभु जी उन्होंने अपना राजा का कपड़े निकाले, परीक्षित महाराज को राजा बनाया और उनको बोला ये अभी तुम्हारा राजपाट है, और किसी को भी बोले भी ना, कपड़ा सीधे सिंपल एक धोती और ऊपर कुर्ता, ऊपर का ऊपर ना पकड़ करके, ऐसा बताया गया श्रीमद् भागवतम में, वो नॉर्थ की तरफ यानी हिमालय की तरफ चले गए। अपने भाइयों को बोला नहीं तुम मेरे साथ आओ, लेकिन जब अपने दूसरे सब चारों भाइयों ने देखा, द्रौपदी, सुभद्रा, सब लोग ने देखा, तो फिर वो लोग भी उनके पीछे चले, लेकिन युधिष्ठिर महाराज निकल गए। उन्होंने समझ कर लिया कि भाई अभी मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे रहने का, खत्म हो गया मेरा, कृष्णा नहीं है तो मुझे अभी जीने का मतलब क्या है। अभी एक राजा है, बड़े इतने बड़े राजा है, लेकिन प्रभु जी सब उन्होंने छोड़ दिए। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। प्रभु जी एक स्टैंडर्ड आ जाना चाहिए कि कृष्णा के बिना ये मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। उसी हिसाब से नवद्वीप के अंदर जो है ना प्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, उसके पहले जो है नवद्वीप के अंदर महाप्रभु रोज लीला करते थे, रोज पूरी रात कीर्तन करते थे श्रीवास अंगन के बाद अंगन में। लेकिन जब भी महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और सब नवद्वीप वासी को मालूम हो गया कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तब अद्वैताचार्य, हाँ, हु इज अ महाविष्णु, वो जो है अद्वैताचार्य ने बोला कि अभी जो है मैं जो है अभी सीधे गंगा में जा करके आई एम लिविंग माई बॉडी, मेरा अभी जीवन का कोई मतलब नहीं है, अभी महाप्रभु नहीं है। और दूसरे सब नवद्वीप वासी भी जो है ना, सब लोग बोले कि आप तो हम रुकेंगे नहीं, लेकिन हम भी जो है चले जाना चाहते हैं, हम भी हमारा देश छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि महाप्रभु नहीं है तो हमको रहने का क्या मतलब है। उस समय सब लोग जो है प्रभु गंगा के पास जा रहे थे, दे वांटेड टू गिव देयर लाइफ। उस समय जो है प्रभु आकाशवाणी हुई और उन्होंने बताया, आकाशवाणी ने बताया कि आप ये स्टेप मत लो, महाप्रभु अभी जो है संन्यास लेकर के, लेकिन अभी शांति बनी आ रहे हैं अद्वैताचार्य को मिलने के लिए, और अब मत ये मत करो। फिर सब लोग ने बंद किया, बट दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट कि प्रभु नहीं रहने का है, क्या चाहिए अभी हमको, कृष्णा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, महाप्रभु नहीं है तो कोई मतलब नहीं। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड शुड बी कमिंग प्रभु। प्रताप रुद्र महाराज जो है, प्रताप रुद्र महाराज को भी जब पता चला कि जो है अगर महाप्रभु की मर्सी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं राजा हूं, वे वर रेडी टू लीव राजपट, छोड़ देना चाहते थे, नहीं चाहिए मुझे ये, भले राजा हूं तो क्या फर्क, मेरे को नहीं चाहिए, और मैं भिक्षुक होने वाला हूं, मैं भिखारी हूंगा, मैं भीख मांगा करके जो कुछ भी मिलेगा उसमें मैं सर्वाइव करूंगा। थोड़ा अंदाज लगाओ, एक राजा और सीधा भिखारी। लेकिन अगर वो हिसाब से अगर महाप्रभु की मर्सी मिलेगी तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। उसी हिसाब से सनातन गोस्वामी को जो है प्रभु जी जब पता चला कि उनका जो है प्रभु सनातन गोस्वामी, ही वाज ए प्राइम मिनिस्टर नवाब हुसैन शाह का। जब वो व्यक्ति को जो है ना, उनको जब वो वृंदावन से जगन्नाथपुरी आते तो उनको स्किन के अंदर जो है ना, उनके चमड़ी में थोड़ा रोग आ गया था, और उसके वजह से उनको सब पस निकलते थे। उनको लगा कि ये शरीर अभी कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, शरीर से मैं ये जो है कुछ सेवा नहीं करूंगा महाप्रभु की, तो अगर ये शरीर सपोर्ट नहीं कर सकता है और मेरे को महाप्रभु की सेवा नहीं कर पाऊंगा तो ये शरीर का मतलब क्या है। तो उन्होंने नक्की किया प्रभु कि मैं जो है जगन्नाथपुरी का जब भी रथ यात्रा आएगी तो मैं रथ के नीचे जो है मैं मेरा जीवन दे दूंगा, क्योंकि जो है अभी महाप्रभु की सेवा नहीं कर सकता तो क्या मतलब है। फिर महाप्रभु ने बताया, और फिर महाप्रभु ने उनको पूछा कि तुम इस तरह से नहीं कर सकते हो, मेरा इंस्ट्रक्शन है। और फिर बाद में उनका चमड़ी का जो रोग था वो महाप्रभु ने जैसा आलिंगन दिया वो सब चला गया। लेकिन प्रभु सनातन गोस्वामी, ही वे बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, प्रभु रेडी टू लीव हिज बॉडी, बिकॉज वो सेवा मतलब नहीं हो सकता था। क्या अटैचमेंट है आप देखिए प्रभु जी किस तरह से जो है कृष्ण भक्ति के अंदर कितना भक्त लोग जो है बराबर पकड़ करके रहते हैं। उसी हिसाब से रुक्मिणी कृष्णा की जो है पत्नी, लेकिन उनका जब शादी के लिए जो खत लिखा कृष्णा को, और वो खत लिखने के बाद में प्रभु जो है कृष्णा ने जवाब नहीं दिया, और एक दिन उसके दूसरे दिन जो है उनकी शादी होने वाली थी शिशुपाल के साथ में। और उस समय जो है रुक्मिणी ने क्या सुंदर लिखा है, और वो खत के अंदर भी लिखा था कि कृष्णा अगर आप मुझे स्वीकारोगे नहीं, मुझे मालूम है यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई एवरीथिंग। ये प्रभु जी कोई ऑर्डिनरी कोई रोमांटिक शादी नहीं थी, ये हमको भी इसी तरह से हमको कृष्णा के साथ में शादी करनी है, यानी कृष्णा के साथ में संबंध बांधना है। क्या रुक्मिणी ने बताया कि अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, कृष्णा
मैं पूरा जीवन तपस्या करूंगी आपको प्राप्त करने के लिए और देह छोड़ दूंगी। वापिस जन्म आएगा मुझे, क्योंकि मानव देह मिलेगा, क्योंकि मैंने जो है तुम्हारा साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना किया था। वापिस मानव देह मिलेगा और वो मानव देह के अंदर मैं पूरा जीवन इसी तरह से तपस्या करके देह छोड़ करके चली जाऊंगी। लेट इट बी फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्थ, लेकिन मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूं कृष्णा। तुम ही मेरा पति हो सकते हो, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये जो है स्टैंडर्ड जो है ना प्रभु, ये स्टैंडर्ड कि कृष्णा अभी मुझे समझ में आ गया ये दुनिया के अंदर कुछ नहीं। इसलिए महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम के अंदर बताया, प्रभु युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रणसायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण में। ये शून्य के समान है दुनिया में। दुनिया में कुछ नहीं है कृष्णा के तुम्हारे बिना। एवरीथिंग इज शून्य, एवरीथिंग इज वॉइड, एवरीथिंग हैज नो वैल्यू प्रभु। ये कॉन्शियसनेस जो है ना प्रभु हमारे जीवन में आनी चाहिए। वी वांटेड टू कम टू दैट लेवल। प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस चीप नहीं है, टेक माय वर्ड्स। प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना ऊंचा चीज जो हमको चाहिए ना, उसके लिए ऊंची कीमत देनी पड़ने वाली है। और वो ऊंची कीमत अगर हम देना नहीं चाहते ना प्रभु, तो हमको ये इतनी ऊंची चीज नहीं मिलने वाली है। और ऊंची चीज देने के लिए प्रभु हमको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। और कीमत ये दिखानी है, हमको कृष्णा को कन्विंस करना पड़ेगा। कृष्णा को कन्विंस करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए मेरे जीवन के अंदर तुम्हारे से आगे कुछ है ही नहीं, और मैं तुमको प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं और कुछ भी स्वीकार कर सकता हूं। जब ये कॉन्शियसनेस होते है, और कृष्णा चेक भी करेंगे प्रभु, ऐसा मफत में नहीं मिलने वाला है। और कृष्णा चेक भी करेगा, और वो चेक करते वक्त जो है, अगर वो कृष्णा कन्विंस हो गए कि ये व्यक्ति हकीकत में सोना है, जितना अग्नि में डालता हूं उतना चमक करके बाहर आता है, लेकिन जब भी मैं उसको अग्नि में डालता हूं तो काला नहीं होता है। ये जब पक्का हो जाता है ना, तभी कृष्णा की कॉस्टलेस मर्सी मिलती है भाई। ऐसा मफत में नहीं आता है। तो प्रभु मैं कृष्णा के लिए मैं कुछ मेरे लिए जो सबसे निकट की चीज है, जिसके साथ में हमारा बहुत अटैचमेंट है प्रभु, और वो अटैचमेंट इतना है प्रभु कि वो जो है हमको मालूम भी है कि ये भौतिक चीज है, लेकिन ये भौतिक चीज होने के बावजूद भी प्रभु जी हम उसके अटैचमेंट छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल प्रभु, आज जो है खास करके बंबई में जो रहते हैं या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं प्रभु, उसका घर जो होता है ना, घर घर उसके लिए इतना महत्व का होता है प्रभु। वो व्यक्ति जो है ना प्रभु कुछ भी छोड़ सकता है, लेकिन घर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी निकाली होती है एक घर बनाने के लिए। और अगर हमको कृष्ण बोलेगा चल निकल इधर से, आर वी रेडी? हम क्या बताएंगे मालूम है, कृष्ण तुम्हारा ये घर है ना, ये घर में मैं भक्ति करता हूँ, क्यों मुझे छोड़ने के लिए बोलते हैं? लेकिन उतना समझ में नहीं आता कि 10-15 साल के बाद में तो ये घर छोड़ना ही है। लेकिन अगर हम मेरे को कृष्ण अभी बोल रहे हैं निकलने का, तो निकल जाओ। ये कॉन्सियसनेस नहीं आता, क्योंकि वो अटैचमेंट होता है प्रभु। हमारा जो है अटैचमेंट जो है भौतिक चीज का होता है प्रभु जी। नेम, फेम, पावर, पोजीशन, हमारा बैंक बैलेंस, ये सब चीज के अंदर इतना हार्ड स्टोर अटैचमेंट होता है, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हम फिर क्या बोलते हैं, गृहता को वन्यता को सब दोनों साथ में करता हूं ना मैं। लेकिन जो है अगर कृष्ण कॉन्सियसनेस चाहिए, और अगर हमारे आचार्य गुरु साधु शास्त्र हमको बोलते हैं कि छोड़ दो, प्रभु हमको छोड़ने की तैयारी आनी चाहिए। अगर हम छोड़ने की तैयारी नहीं है हमारी, तो प्रभु ये यथा मां प्रपद्यन्ते, कृष्णा उसी हिसाब से हमको मर्सी मिलेगी। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आर वी रेडी? मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं क्या? अगर मेरे को वो चीज कृष्णा को अगर वो मुझे देना है, लेकिन उसके सामने ये बोलते हैं, तो प्रभु वी शुड बी देयर। जैसे मैंने तो हमेशा बोलता रहता हूँ, राधानाथ महाराज जो है वो बोलते हैं ना, वो अगर तुमको हरि नाम का टेस्ट चाहिए तो 4 चीज बहुत महत्व की है। एक तो ह्यूमिलिटी, डिटर्मिनेशन। ह्यूमिलिटी चाहिए प्रभु जी, डिटर्मिनेशन हार्ड कोर चाहिए, सर्विस एटीट्यूड चाहिए। ये 3 चीज तो है ही, लेकिन चौथा चीज महाराज बहुत है ही बोलते हैं कि अगर आपको हरि नाम का टेस्ट चाहिए, तो आपको आर बी रेडी टू लीव एनीथिंग एंड एक्सेप्ट एनीथिंग? छोड़ने के लिए तैयार हो और कोई भी चीज स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो तुमको अच्छा नहीं लगता है तो भी? प्रभु वो अगर नहीं है आपके जीवन के अंदर, तो सबको जो है हरिनाम का टेस्ट जो जो कृष्णा को तुमको देना है, वो इतना वो टेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, गुड़ी गुड़ी रहेगा, चांटिंग करने में अच्छा लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा लगता है, चांटिंग में टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन वो टॉप मोस्ट जो है ना, कि जो है ना, जो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मेरे को जो है ना 1000 जीवा चाहिए और 1000 कान चाहिए, इतना हरि नाम के अंदर इतना अमृत है। वो टेस्ट चाहिए तो उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी भाई, ऐसा मफत में नहीं आने वाला है। तो प्रभु आज हमको चेक करना है, मेरे में क्या ऐसी चीज है कि वो मैं कृष्णा के लिए छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं।
इतनी ऐसी क्या चीज है प्रभु, उसमें मैं मेडिटेट करके उसमें देखना कि मेरी कितनी ये मेरी वीकनेस है, और कृष्णा को पक्का पता है ये वीकनेस के सहारे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इट बिकम्स लाइक ए वॉल, एक दीवार की तरह वो खड़ा रहता है, और वो दीवार की तरह खड़ा होने की वजह से जो है मैं कृष्णा के सामने खुला होकर के जा नहीं सकता। वो एक आडंबर हो जाता है, एक बैरियर हो जाता है हमारे जीवन। तो प्रभु आज जो है ना प्रभु, हम जब हमारे 32 माला करेंगे ना प्रभु, आज हम मेडिटेट करेंगे हमारी कॉन्सियसनेस में, कृष्णा हम सबको पता है सबकी वीकनेस प्रभु, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हमारी सबको हमको पता है क्या क्या वीकनेस है, और वो वीकनेस जो है ना कृष्णा कॉन्सियसनेस में आने के बाद में भी हम छोड़ नहीं सकते। और हमको मालूम है वही चीज हमारी कृष्णा कॉन्सियसनेस में एक बंधन के रूप में हो रहा है, फिर भी हम छोड़ नहीं सकते प्रभु। तो आज जब हम जपा करेंगे ना प्रभु, तब जो है प्रभु हम कृष्णा को मेडिटेट करेंगे। कृष्णा गिव मी द स्ट्रेंथ, मेरे को एक ऐसी शक्ति दे दो, मेरे को ऐसा हार्डकोर डिटर्मिनेशन दे दो प्रभु, कि वो डिटर्मिनेशन के सहारे मैं ये जो है ना सिर्फ छोड़ दो तुम्हारे लिए, तुमको प्रसन्न करने के लिए मैं छोड़ दूं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही छोड़ देना चाहता हूँ, छोड़ने का खाली एक ही महत्व है, अगर तुमको चाहिए तो मैं छोड़ देता हूँ, अगर तुम बोले कि ये कृष्ण के तुम्हारी मेरी सेवा में लगाओ, मैं सेवा में लगाऊंगा, लेकिन मैं अटैच नहीं रहना चाहता। Whatever you say that I will follow। ये प्रभु मुझे, हम जो है जपा करेंगे ना तो हम कृष्णा से याचना करें, मुझे वो शक्ति दे दो, मुझे वो डिटर्मिनेशन दे दो कि मैं ये करने के लिए तैयार हो जाऊं। प्रभु हमारे गुजराती के अंदर एक नरसिंह मेहता है, बहुत ऊंचे साधु है, वो गुजरात के है। तो वो हमेशा एक वाक्य बोलते थे, हरि नो माना छे सूरा नो नहीं, कायर नो काम रे। ये कायर का काम नहीं है प्रभु, ये सूराना का, ये बहुत सूरवीर का काम है कृष्ण भक्ति करना। हरि नो मारे छे सूरानो नहीं, कायर नो काम रे। ये कायरों का काम नहीं है प्रभु, इसमें बड़ी शक्ति देनी पड़ती है, बड़ा हिम्मत देना पड़ता है, सब चीज दे देनी पड़ती है, तभी उसका रेसिप्रोकेशन होता है प्रभु। तभी कृष्ण देखते हैं कि ना ये व्यक्ति हकीकत में सिंसियर है। प्रभु हमको वो बनना है, वी वांट टू हैव दैट, हमको उसमें लटकना नहीं है अभी। तो प्रभु आज जब हम जपा करें ना, तब हम कृष्णा से याचना करें कि मुझे वो शक्ति दो, मुझे वो हार्डकोर शक्ति दे दो, मुझे मुझे वो डिटर्मिनेशन दे दो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, और तुमको प्राप्त करने की कुछ भी चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। प्रभु भगवत धाम जाना है तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी भाई, ऐसा मफत में नहीं जाने सकते। और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो कोई बात नहीं प्रभु, जितना भक्ति किया उतना फायदा तुमको मिलेगा, लेकिन हमारा तो एक ही चीज, हमारा फोकस होता है प्रभु, हम गौड़ीय संप्रदाय में प्रभुपाद की मर्सी के लिए आए हुए हैं, और प्रभुपाद की मूवमेंट में आए हुए हैं। तो प्रभु एक तो हमारा हकीकत में हार्डकोर कन्विक्शन आना चाहिए, ये जन्म में ही खत्म करना है, ये जन्म में किसी मां के पेट में आगे जाना नहीं है। अगर वो क्लैरिटी है ना, तो प्रभु उसकी कीमत देनी पड़ेगी भाई, और वो कीमत देने के लिए तैयार नहीं है तो वी आर नॉट अ फिट कैंडिडेट, खाली हम बातें करेंगे प्रभु। तो प्रभु वी विल प्रे फॉर इट टुडे, कि कृष्ण मुझे वो शक्ति दे दो, मुझे वो हार्डकोर डिटर्मिनेशन दे दो कि मैं ये चीज कर सकूं, और आपको प्रसन्न करूं, और मैं एलिजिबल कैंडिडेट हो जाऊं। और फिर गुरु, वैष्णव, हमारे आचार्य और सब लोग की कृपा से हम कृष्ण के पास आएंगे। इतना छोटा मोट कर लिया है, अभी बाकी हमको धक्का मारो, दैट्स द ओनली वे आई हैव। Causeless mercy is the only way. But from my side, absolutely मुझे अभी गिल्ट नहीं हो रहा है, मैंने पूरी कोशिश किया है तुम्हारे लिए, सब देने की कोशिश किया है। When you have this consciousness, ना Krishna becomes very pleased. Krishna becomes very pleased. So प्रभु आज हम जपा करेंगे with वो consciousness कि मुझे वो स्टैंडर्ड पे आना है, और वही हिसाब से मैं जो है कृष्णा तुमको भक्ति करूंगा। और प्रभु सॉरी, एवरी टाइम आई हैव टू से, बिकॉज आई एम ए बेगर, मेरे पास दूसरा कुछ है नहीं प्रभु जी, मैं बिजनेसमैन हूं ना, मैं ये सब क्यों बोलना चाहता हूँ कि आपकी कृपा मिल जाए। आई एम ए बेगर प्रभु, मैं इसलिए प्रभु आपसे सबसे भिक्षा मांगता हूँ, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, मेरा नंबर पहला आने वाला है। क्या 59 हो गया है, कितने साल जीने वाला हूं मैं। प्रभु जी मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि ये कॉन्सियसनेस बराबर मेरे जीवन में भी फिक्स रहे, कि आई वांट कृष्ण एंड ओनली कृष्ण ना, मुझे कृष्ण ही चाहिए, मुझे कहां पर भी डाइवर्ट नहीं होने का है। बहुत फटके खाए दुनिया में, बहुत मार खा लिया दुनिया में, अभी अभी ये मार खाने का मतलब ही एक ही था कि मुझे कृष्णा इंडिकेशन दे रहे थे कि कितना भाग रहा है, किधर भागेगा, और कितना और मार खाएगा। आ जाना लैंड में भाई, आ जाना मेरे पास, आ जाना वापिस, अभी थक गया, अभी भी थका नहीं है क्या, अभी भी और मार खाने का है।
प्रभु विद दैट कॉन्शियसनेस प्रभु हम थोड़े बहुत आ गए हैं, लेकिन मालूम है कि अंदर का कचरा नहीं निकल रहा है। अभी अंदर का कचरा के लिए तो अभी एक ही है, अहेतु की कृपा, और अहेतु की कृपा के लिए वैष्णव की मर्सी चाहिए। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट, ईच एंड एवरी डिवोटी प्लीज प्रे फॉर मी, मैं भी जो है ये लाइन में आ जाऊं, और मैं भी जो है इस तरह से सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर फोकस और फिक्स्ड अप रहूं। प्रभु विल चांट, सॉरी प्रभु अगेन टुडे आई एम लेट, वी विल चांट टुडे प्रभु विद दिस टाइप ऑफ सिंसियरिटी। और आज हम पूरा 32 माला साथ में करने वाले हैं, कोई भी भक्त जाएगा नहीं प्रभु। वी आर राइट नाउ टुडे वो 65 डिवोटीज है हम सब साथ में बैठेंगे प्रभु। प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट सब डिवोटी से है कि जो डिवोटी को अभी जाना है प्लीज आप यूट्यूब में चले जाइए, अगर आप 32 माला करनी ही है हमको प्रभु। देखो ये सब इतनी इतनी बड़ी बड़ी प्रिंसिपल्स की बातें करते हैं, और हमारा आचरण ही अगर वो स्टैंडर्ड पे नहीं आएगा तो कृष्णा कैसे भक्ति देंगे भाई। सो यू शुड बी वेरी क्लियर। आज जो है हम जब भी बैठेंगे हम 32 माला करेंगे, और अगर 32 माला जल्दी हो गया तो भी 8:30 बजे के पहले निकलेंगे नहीं, 8:30 बजे के बाद में हम निकल सकते हो, और 9 बजे तक तो हम सब लोग बैठने ही वाले हैं। जिसको ज्यादा गप्पा करना है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। हम 9 बजे तक जपा करने वाले हैं। और आज जो है मेरा कल से 15 लास्ट वीक हमने क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिया था, तो आज 9 बजे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। पार्थ गोविंद प्रभु क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो हम क्वेश्चन आंसर्स ओरल ही रहेगा प्रभु, ओरल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और सब लोग के साथ में जितना जितना क्वेश्चन होगा वो खत्म कर लेंगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु विच आई मैं सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु, कि हमारे विपुल प्रभु जो है ना प्रभु, उनकी हेल्थ बहुत ही बिगड़ गई है। आई हैव टू से प्रभु जी विद अ वेरी डीप वॉइस, विद डीप कंसर्न, कि प्रभु डॉक्टर ने उनको 2 दिन पहले वो डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर को मिलने गए, और डॉक्टर ने बोला कि जो है उनका कुछ बैक का कुछ बड़ा, मुझे कुछ वही टेक्निकल मेडिकल कुछ वर्ड समझ में नहीं आता है, लेकिन उनको क्लियर डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि उनको बेड में से उठना ही नहीं है 1 महीने तक। खाली वो जब टॉयलेट जाएंगे या बाथरूम जाएंगे तभी वो उठ सकते हैं, उसके बिना वो उठ ही नहीं सकते। He has to be absolutely in the bed for minimum 1 month. तो प्रभु जी is right now exclusively in the bed, तो वो हमको उनका दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी हमारे साथ वहां पे बैठे बैठे जपा करते हैं। और उन्होंने एक बार मुझे लास्ट टाइम जब 2 दिन पहले उनका टेलीफोन आया था, तब उन्होंने मुझे बोला कि प्रभु अभी आप मेरे मेरे लिए कृष्णा से प्रार्थना करना, कि मेरे को इतना पेन हो रहा है कि मेरे को रात को नींद भी नहीं हो रही है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत मेरे को नींद हो जाए तो मेरा जपा अच्छा हो जाए। पूरी रात इतना पेन से वो पूरी रात निकालते हैं, और वो जो है प्रभु फिर जो है थोड़ी बहुत नींद आ जाती है, जैसी नींद उसकी खत्म होती है तो फिर वापिस जपा करने बैठ जाते हैं। तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट हर एक डिवोटी को है कि ये व्यक्ति ने हमको बहुत मदद किया है, हम सब साथ में आ रहे हैं, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ विपुल प्रभु। ये सब मेहनत किया है, इतना सबको कोऑर्डिनेशन किया, 6-7 महीने में प्रभु उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया था हमारे साथ जपा करने में। इतना कमिटमेंट व्यक्ति दिया था वो हमारे साथ, और उनको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वेरी इंटेलिजेंट बॉय, आईआईएम में से सीख के आया है, आईआईटी में से सीख के आया है, सब छोड़ करके हमारे लिए इतना फोकस दिया था प्रभु। तो आज हमारे सब लोग प्रभु प्लीज उसके लिए कृष्णा को प्रार्थना करना, कृष्ण उनको अच्छा हो जाने दो, जिससे हम हमारे साथ में वापस संग में आ जाए, एंड वी कैन हैव द सेम जो रिलेशनशिप हमारा था, इतना हार्डकोर फोकस कृष्णा कॉन्शियसनेस का था। हमने उसके लिए प्रभु जी हमने यात्रा भी कैंसिल किया है, जब तक वो ठीक नहीं, मैंने उनको बता दिया है कि जब तक आप ठीक नहीं होगे तब तक हम यात्रा नहीं कर पाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे नहीं। वी वांट यू टू बी देयर। अभी उनको पता नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि 1 महीने के बाद में भी मुझे नहीं लग रहा है कि डॉक्टर इतने जल्दी हमको यात्रा में भी भेजेंगे। धीरे 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 अपलिफ्टमेंट आएगा, तो हमको पता नहीं है ना यात्रा, वी डोंट नो कब वो नॉर्मल हो जाएगी, तभी हम यात्रा कर पाएंगे प्रभु। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आज प्रभु, प्लीज प्रे फॉर हिम, प्लीज सीरियसली प्रे फॉर हिम कि he becomes normal with us and be with us all of us. Thank you very much प्रभु। वंश कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव। थैंक यू प्रभु। आई एम अगेन लेट, प्लीज फॉरगिव मी फॉर द सेम। और अभी आपसे इमीडिएटली जपा करेंगे। पार्थ गोविंद प्रभु